पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में जोरदार तरीके से आजादी की आवाज उठी है। बलूचिस्तान के बाद अब वज्रिस्तान भी मांगने लगा है आजादी। पाकिस्तानी आर्मी और सरकार से त्रस्त हुआ है वज्रिस्तान। रात को खैबर के वज्रिस्तान में सड़कों पर उतरे लोग और इसी के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरकर लोगों ने यहां पर जमकर आजादी के नारे लगाए हैं। तो चारों तरफ यही हुंकार इस वक्त सुनाई दे रही है। पाकिस्तान में बहुत जल्द सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान आजाद हो सकता है। बलूचिस्तान के साथ साथ सरहदी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान आर्मी की बर्बरता से मुक्ति पा सकता है। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने निश्चित है। फिर बचेगा सिंध और पंजाब, वहां भी आजादी की आग फैल सकती है और इसकी बान के खैबर के वज्रिस्तान में देखने को मिली, जहां रात के अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च जलाकर पश्तून सड़कों पर उतर आए। ये चीख कर नारा लगाने लगे कि हक हमारा, आज़ादी हम छीन के लेंगे आज़ादी। वज्रिस्तान में लग रहे आज़ादी के नारे जनरल मुनीर के पैरों तले की जमीन खिसका रहे हैं। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ भी आज़ादी के नारे सुनकर बेचैन हैं। दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले बलूचिस्तान को संभाले या फिर खैबर पख्तूनख्वा पर नियंत्रण पाए, क्योंकि उनके हाथ से दोनों ही प्रांत तेजी से निकल सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं जब यहाँ ऐसा कुछ हुआ हो। असल में बलूचिस्तान और खैबर दोनों ही पाक आर्मी के आतंक से त्रस्त हैं। यहाँ के लड़ाके पाकिस्तान की सेना को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं, जिससे आतंकी वारदातों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, लगातार यहाँ पर जिस तरीके से मजबूती से आवाज उठ रही थी बलूचिस्तान को लेकर, अब उसके बाद एक और नई आवाज जो है वो तेज होती जा रही है। हालांकि आवाज यहाँ पर भी पहले से उठ रही थी, लेकिन अब इसके सुर जो है वो और भी ऊंचे होते जा रहे हैं। देखिए पिंकी, इसके पीछे वजह है। अगर आप देखें तो लंबे समय से ये मांग उठ रही थी, मगर कहीं ना कहीं उस मांग को दबाया गया। जब कोई आवाज उठाता था तो उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। महिलाओं को अगवा करना, जो प्रदर्शनकारी होते थे, उनके जो नेता होते थे, उनको जो है वो अगवा करके उनका कोई पता नहीं चलता था और बाद में उनके शव मिलते थे। मगर जैसे जैसे बीएलए वहां मजबूत हुआ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, उन्होंने जब मोर्चा संभाला और पाकिस्तानी सेना का मुकाबला शुरू किया, तो उसके बाद जो आम लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे अपनी आजादी की मांग को लेकर, उनके हौसले बुलंद हुए। और उसी वजह से अगर आप देखें तो आज जो वहां बलूचिस्तान में हो रहा है वो इतना मजबूत है कि पाकिस्तानी सेना वहां पे धराशायी है। अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सेना पिछले लगभग 2 सप्ताह में 50 से ज्यादा लोगों को खो चुकी है, जिसमें कई जो है अफसर भी शामिल हैं। और साथ साथ अगर आप देखें तो लोग, जो आम लोग जो थे, जो लगातार इस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे कि उनको आजादी चाहिए, वो पाकिस्तान से कोई नाता नहीं रखना चाहते, वो अपनी स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। उस मांग को लेकर ये लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और इस चीज को लेकर और बुलंदी से आवाज उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये लोग जो है वो यूनाइटेड नेशन तक पहुंच गए और वहां पे कहा कि आप हमें देश के बाकी हिस्सों में, दुनिया के बाकी हिस्सों में जो है अपनी एम्बेसीज खोलने का मौका जो है वो दीजिए, अनुमति दीजिए, ताकि हम अपने देश को पूरे तरीके से चला सकें। बिल्कुल, और इसी के साथ लगातार यहाँ पर ये आवाज जो बुलंद हो रही है, ऐसे में जल्द ही पाकिस्तान का जो नक्शा है वो बदलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।